है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये मानव मानव संबंध को शुरू किया था। तो इसमें वही है कि शुरू से अगर देखें तो हम लोग ये जो समझने की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि मानव जो है सुखी होना चाहता है ना, सुखी होना चाहता है, सुख की निरंतरता चाहता है। इस अर्थ में वो अपने सारे कार्य व्यवहार कर रहा है। सुखी होने को देखने गए तो ये समझ में आया कि समाधान ही सुख है ना। वो समाधान को जब देखने गए तो पहले मानव को समझे, तो मानव को जब समझे तो ये समझ में आया कि मानव जीवन और शरीर दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है। जीवन को समझने गए तो जीवन की फिर 10 क्रियाओं को समझने का काम किया, तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि है ना, ये सारे में क्या क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं मतलब एक्टिव हो जाए तो हमारे में समाधान होता है, हमारी इच्छा निश्चित होती है, उसके आधार पर विचार निश्चित होता है, उसके आधार पर चयन आस्वादन निश्चित होता है ना। उस अर्थ में फिर हम सुखी होते हैं, है ना। अब उसी को जब आगे देखने गए कि भाई शरीर के साथ समाधान पूर्वक जीने का क्या मतलब है, तो वो देखा कि स्वास्थ्य, तो शरीर, स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए क्या करना है उसको समझने का काम किया। उसके बाद ये देख रहे हैं कि जब मानव है, मानव एक तो अपने में समझ गया है ना, शरीर के साथ ठीक जीने लगा, मानव जो दूसरे मनुष्य हैं उनके साथ व्यवहार करता है, तो व्यवहार को हम मतलब मानव के साथ ही देख रहे हैं। तो जब मानव के साथ व्यवहार करेगा तो ये देखा कि हम फिर ये मानव का मानव के साथ क्या संबंध है, किस आधार पर व्यवहार करेगा, अभी उसको समझने का काम कर रहा है ना। तो जो चीज हमको समझ में आ जाती है फिर उसके साथ हमारा जीना ठीक हो जाता है। तो अगर संबंध समझ में आ गया तो संबंध के साथ जीना ठीक होगा, है ना। मतलब जो भी हमको समझ में आ गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 2 + 2 4 होता है, तो आप फिर वो गड़बड़ नहीं करते। लेकिन जब तक आपको नहीं समझ में आया वो 2 + 2 आप कुछ भी लिख सकते। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम अभी हमारा अप्रोच क्या है फिर, है ना। जैसे नॉर्मली क्या है, अगर बच्चा गलत जोड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, सही सिखाया है ना, तो उसको हम नियम बता देते हैं कि भाई ये नियम के आधार पर जोड़ना है कि भाई, है ना, मतलब है कि राइट से, जैसे मान लो कि कई लेटर लिख दिया भाई, 4-5 डिजिट का नंबर आ गया, है ना, तो हम उसको पहले बताते हैं भाई जोड़ना किधर से है, मतलब लेफ्ट से जोड़ोगे राइट से जोड़ोगे, है ना। पहले ये वाला जोड़ लिए, है ना, फिर उसमें, है ना, टेंस और वंस हम सब बता देते हैं, है ना। उसके बाद वो ठीक करने लगता है। लेकिन अगर हम उसको उल्टा करें, है ना, कि हम जोड़ के ही बता दें कि कसम खा तो सही जोड़ेगा, ये चलेगा? मतलब नियम समझ में आने के बाद आदमी ठीक काम करता है। तो ऐसे ही अगर संबंध के में सही निर्वाह करना है तो क्या करना पड़ेगा, कसम खिलाना है या सही समझाना है? तो अभी वही है कि जैसे शादी में फिर क्या करना पड़ेगा, या तो समझदार आदमी शादी कर रहा है ना, कि पहले से नियम समझा हुआ है, नहीं तो फिर ओथ ही दिलाना पड़ेगा कि नहीं। अभी क्या है, हर जगह तो हम ओथ से कार्यक्रम कर रहे हैं ना। तो यहाँ बीटेक में बच्चे पास होते हैं, कन्वोकेशन में क्या होता है, ओथ ही दिलाते हैं ना। मतलब क्या, समझ में उसको नहीं आया, वो बम भी बना सकता है, आदमी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम ओथ से काम चला रहे हैं कि भाई तुम अपने डिग्री का सही सदुपयोग करना। क्या, क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है भाई क्या करना है। अच्छा, ये ओथ वाले सिस्टम से मान कोई रहा है, जैसे कोई आदमी मंत्री बनता है ना, या कुछ भी हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, ओथ दिलाया जा रहा है। क्या है भाई, उसका मतलब क्या है कि उसको सही समझ में आएगा तब सही करेगा, या हमारे ओथ के भय से करेगा, है ना। अभी कसम खिला रहा है, खिलाने वाला भी ऐसे ही, नहीं खिलाने वाला भी वैसा हो या ना हो, है ना। वही क्या है कि झूठों से कहा सच बोलो तो ऐसे वो तो जो भी है, लेकिन अभी क्या है हमारा मतलब आशय क्या है, अभी तो अपन उस पर बात कर रहे हैं, है ना। कौन कैसा, अभी उसकी बात छोड़ देते हैं। अभी क्या है, मतलब हमारा अप्रोच की बात है ना। मतलब आदमी को सही समझ में आ जाए, उसके अपने जीने का प्रयोजन समझ में आ जाए, समाज में व्यवस्था, जैसे अगर समाज में मान लो काम करना, तो समाज में आदमी का जीना कैसा होगा, या सही जीना क्या है, उसमें
क्या मानव समाज के लिए हितकर है, क्या हितकर है, या क्या मतलब ये है, तो उसको वो व्यवस्था समझ में आ जाए, प्रयोजन समझ में आ जाए, या लक्ष्य समझ में आ जाए, ये अप्रोच है, या हम ओथ दिलाएं। मतलब मुद्दा ये है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा फोकस कहाँ है, नियम को समझाने पर, व्यवस्था को समझाने पर, या ओथ दिलाने पर। अभी सारा झंझट ये खड़ा है। तो आदमी समझदार हो जाए तभी वो न्याय करेगा। तो संबंध में भी क्या है, वो वही है कि नियम समझ में आ गया, भाव समझ में आ गए, मूल्य समझ में आ गए, तभी वो निर्वाह करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये कहने का मतलब ये है ना। तो आदमी जो है समझना चाहता ही है। अभी अगर उस विधि से भी देखें तो मानव को कहा कि मानव जो है वो ज्ञान अवस्था की इकाई है। मानव का काम ज्ञान से चलता है, ज्ञान होना ही चाहता है, या ज्ञान पूर्वक ही करना चाहता है। आप ये देखेंगे प्रकृति में पूरा डिजाइन ही ज्ञान पूर्वक है। जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाना पड़ता है क्या खाओ क्या नहीं खाओ। उसका वंशानुसंगी विधि से तय है कि भाई वो ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेगा। आदमी का बच्चा मतलब 11 महीने का बच्चा जो है वो कुछ भी उठा के खा ले रहा है, चाहे कागज हो, चाहे मतलब जो भी मिल गया, छोटा से छोटा चीज पकड़ के डाल लिया। क्यों है? ज्ञान अवस्था की शिक्षा। तो वो ज्ञान पूर्वक ही तय कर पाएगा कि है कि नहीं है। तो उसको ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब बाकी किसी जीव में आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि वो कुछ भी खा ले। अदरवाइज क्या है, जैसे गाय का बच्चा बछड़ा देती है, आदमी वहां हो या ना हो, है ना, कुछ घंटों में वो खुद ही खड़ा होकर थन ढूंढ लेता है। मतलब ये जो लोग गौपालन वगैरह करते हैं उनको पता है ना। आदमी नहीं भी हो तो ऐसा थोड़ी को मर ही जाएगा निकल के, ऐसा नहीं होता। या ये है कि भाई ठीक है कि वो उठ के कुछ भी खा ले, है ना, ये बैठ के उसको ट्रेन कर रहे हो, नहीं भूसा खाना ही है या हरी घास खाना, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। ठीक? तो मानव का बाय डिजाइन ही वैसा है कि हर चीज मानव का जो है वो समझ के साथ होगा। मतलब प्रकृति में उसको वो ऑप्शन दिया गया है कि भाई तुम ज्ञान पूर्वक कुछ कर सकते हो, है ना। इसीलिए कहा मानव शिक्षा संस्कार अनुसंगी। तो वो अपने संस्कार के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से उसमें वो फ्रीडम दिया हुआ है। मतलब आप मानव को तो ट्रेन कर सकते हैं, शेर को थोड़ी है कि शिक्षा देकर कर दिया क्या वो जो है शाकाहारी हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। या गाय मांसाहारी हो जाए, आदमी कुछ भी कर सकता है, उसको जो बता दो। तो अल्टीमेटली ये है कि बाय डिजाइन उसका ये है कि वो नियम को समझकर, है ना, या सही समझकर, व्यवस्था को समझकर, स्वयं को समझकर अपने निर्णय पूर्वक करेगा। तो अगर वो सही समझ गया तो सही करेगा, नहीं समझा है तो नहीं करेगा। ये मतलब ये बेसिक डिजाइन है आदमी का। ये समझ में आता है। तो इसका मतलब क्या है, संबंध का भी निर्वाह कब करेगा वो, जब समझ में आ जाएगा या बिना समझे, समझ के करेगा। तो हम क्या करेंगे फिर, उसको समझाएंगे या कसम खिलाएंगे? समझाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, कसम खिला रहे, या तो कसम खिला रहे हैं, नहीं तो अलग अलग कर दे रहे हैं। दो भाई झगड़ा किए, क्या करो, अब अलग अलग कर दो। पति पत्नी झगड़ा किया, अब अलग अलग कर दो। अलग करना उपाय थोड़ी है, उसमें जो दुखी होना है वो तो है ही, वो बना ही हुआ है। मतलब अभी ये जो हम लोग कल कह रहे थे कि हम संबंध को, या तो हमारे पास संबंध में चॉइस है या नहीं है, मतलब चॉइस वाला एक ही जगह है ना। अदरवाइज ये है कि बाकी सब संबंध है ही, तो क्या है, आपको या तो निर्वाह करना है, पहचानना है और निर्वाह करना है। नहीं पहचानेंगे तो दुखी होंगे, है ना। ये हो ही रहा है। तो हमारे पास चॉइस नहीं है बाबा। जैसे इसका मतलब क्या है, हम तोड़ भी नहीं सकते। मतलब जो संबंध हमने बनाया नहीं है, बनाना नहीं है, उसको तोड़ भी नहीं सकते ना फिर। मतलब उल्टा है ना, जो आप भाई अल्टीमेटली क्या है, जो तुमने बनाया है वही तोड़ सकते हो।
ये माता पिता के साथ क्या है, आप रहना बंद कर सकते हैं, संबंध थोड़ी टूटेगा। माता पिता जो है वो तो है ही है ना। हाँ, अब ये है कि तुम निर्वाह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इतना ही है अंतर, कि नहीं। मतलब आप वही आदमी की मतलब कर्म स्वतंत्रता में ये है कि आप निर्वाह नहीं कर रहे, नहीं कर रहे होगे तो क्या होगा, दुखी होगा, वो भी दुखी है, तुम भी दुखी हो, ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन तोड़ दोगे, अब माता पिता है ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हाँ? मतलब वही है कि जो संबंध आपने नहीं बनाया है उसको तोड़ना भी मुश्किल। हर आदमी कहीं ना कहीं है ही, जैसे मित्र है, तो भाई अकेले तो कोई भी नहीं है ना। तुम जहां जाओगे एक प्रकार के मित्रों को छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, ठीक है। ये आदमी सन्यासी होकर क्या हुआ, घर छोड़ के आश्रम में पहुंच गया, वहां क्या हुआ, वहां नया परिवार बन गया। अब वहां निभेगा कि नहीं, अगर वहां भी नहीं निभा तो वो दूसरा ढूंढेगा, लेकिन वो अकेले रहेगा एक टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आदमी है तो संबंध में ही, इसीलिए जो कल भी कह रहे थे कि संबंध तो है ही, है ना, हर जगह। मतलब वही है, संबंध में आदमी बदल सकता है, संबंध नहीं बदल रहा। क्योंकि जो हमने कल पूरकताओं की बात की थी, है ना, कि वो पूरकताएं हमेशा है ना। जैसे शरीर का पोषण संरक्षण होना, तो वो माँ करे या कोई और आदमी करे, करेगा ही, है ही, है ना। हर चीज आप अपना खुद थोड़ी नहीं कर सकते। जैसे कपड़ा बनाना है, कोई ना कोई तो जुड़ा ही होगा। शिक्षा है, इसके लिए भी आदमी तो चाहिए ही। भाई भाषा कौन सिखाया, कोई आदमी ही सिखाया ना। तो हर जगह पर देखेंगे कि जो भी पूरकताएं हैं, है ना, मतलब आदमी जो है हमेशा संबंध में ही है। तो अब चॉइस क्या है फिर, केवल समझना है या नहीं समझना है, ये दोनों चॉइस तो है। मतलब इतना मिनिमम चॉइस है, लेकिन उसमें ये नहीं चॉइस है कि हम समझे भी नहीं और सुखी भी हो जाए, ये नहीं है। तो निश्चित है। हाँ, मतलब ये जो हर कर्म के साथ फल निश्चित है। समझेंगे तो सुखी होंगे, नहीं समझेंगे तो दुखी होंगे, ये एकदम निश्चित है। इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। आपके पास ये चॉइस है जरूर कि अभी समझना है कि नहीं समझना है, या कितने दिन नहीं समझना है, ये मौज है। मतलब आज समझना है, 80 साल बाद समझना है, ये आप तय कर सकते हैं। मतलब दुखी कितने दिन रहना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक। तो ये जब हमको दिख जाए कि ये संबंध है ही और इसमें कोई बाईपास नहीं है, तब क्या है, तब उसको ठीक से समझना है। जब समझने जाते हैं, है ना, तो फिर ये जो न्याय को कहा है ना, कि ये न्याय दो व्यक्ति के बीच में ही घटित होगा। तो उसमें जो मूल बात है कि हमको संबंध पहचान में आ जाए, या संबंध में जो मूल्य हैं, अभी इन मूल्यों की बात शुरू ही किए थे कल, वो मूल्य हमको समझ में आ जाए या पहचान में आ जाए, है ना, उनका हम निर्वाह करें, उनका मूल्यांकन करें, उससे दोनों सुखी हो। ये घटना हुई तो उसको हम न्याय कह रहे थे, ठीक। ये कुल मिलाकर काम। तो और ये जो संबंध है वो कहाँ है, वो मुख्य रूप से जीवन का जीवन के साथ है। मतलब ये भी एक समझे रहना बहुत जरूरी काम, क्योंकि ये जो सारे हम मूल्यों की बात कर रहे हैं, इसमें शरीर का रोल नहीं है या मिनिमम। मुख्य रूप से ये जो भाव है ये सब जीवन में है, जीवन के लिए है। जैसे जब आप माँ कह रहे हैं तो माँ के शरीर को कह रहे हैं या माँ के जीवन को कह रहे हैं। जो ये भाव पहचानता है वो कौन पहचानता है, जीवन ही पहचानता है, ठीक हुआ, है ना। मतलब अगर इसके पूरे सीरीज को समझेंगे तो अभी देखें तो जैसे जीवन नंबर 1 है ना, कोई जीवन है, उसमें कोई भाव है ना, ये जो हम भावों की बात कर रहे हैं या मूल्य है ना। फिर ये हमारे विचार में जा रहे हैं, फिर इनको हम कोई एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो भाव का जो मेजर भाग है वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, भाषा से, है ना, आचरण से। भाषा, भंगिमा, मुद्रा, अंगार,
कहीं से भी, ये सब हमारे व्यक्त करने के तरीके हैं। इनसे क्या होगा, अगला आदमी में क्या जाएगा, ये उससे वो कुछ अर्थ पहचानता है ना। अर्थ पहचानने का मतलब है कि वही कि पहले उसके मतलब आस्वादन और फिर मतलब है कि विचार, फिर उसके जो है वो भाव में जाएगा, इसको अगला जीवन पहचान लेगा। यही विधि है। कि नहीं सर, एक जीवन से दूसरे जीवन में कैसे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यह भी है कि हमारे अंदर भाव है ना। तो ये जो भाव है ना, इसी को कह रहे हैं स्थापित मूल्य। ये हमारे में बना हुआ है। ठीक, मतलब भाव भी क्या है, मतलब स्वीकृतियां हैं। मतलब ठीक से देखेंगे तो क्या है, वही मतलब भाव का मतलब क्या है, स्वीकृतियां। मतलब एक तो अस्तित्व में है और हमको स्वीकार है। मतलब कई बार होता है ना कि उल्टा है कि भाई अस्तित्व में ऐसा कुछ होता नहीं फिर भी हमने स्वीकारा हुआ है, तो इसका मतलब वो भाव नहीं है। भाव का मतलब ये होना है ना, है। तो जो है और वो हमको स्वीकार है। कई बार क्या होता है कि अस्तित्व में तो है, हम स्वीकारे ही नहीं है, तब भी भाव नहीं बना। ये तो हो ही सकता है ना, जैसे जीवन है, अभी तक हम जीवन को नहीं पहचाने, वो नहीं बात हुई। तो भाव का मतलब वही है कि जो अस्तित्व में है और वो हमको स्वीकार है, उसको हम भाव कह रहे हैं, है ना। वो स्वीकृतियों के ही नाम है, उनसे हमको तृप्ति हो रही। तो ये जो भाव है ना, जो है उसको स्थापित मूल्य कह रहे हैं, है ना। फिर हम उसको व्यक्त करते हैं, उसको शिष्ट मूल्य कह रहे हैं। ये जो भाव को हम अपने मतलब विचार में लाते ही हैं, कैसे व्यक्त करना है। जैसे सम्मान का भाव है तो कैसे व्यक्त होगा, तो छोटा है, बड़ा है या कौन है ना, वो हम ढूंढा। उसको फिर जो मेजर पोर्शन है वो भाषा है ना, नमस्ते बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भंगिमा है ना, मतलब जो भी फेशियल एक्सप्रेशन या मुद्राएं हैं, फिर अंगहार मतलब नृत्य वगैरह जो कुछ भी है, वो क्या है, उससे कुछ भाव ही तो व्यक्त कर रहे हैं। अंगहार का क्या आता है सर? वही बॉडी पूरे बॉडी का जो यूज कर रहा है। तो नृत्य है, उसमें पूरी बॉडी का हो गया, उससे हम क्या कोई चीज ही तो व्यक्त करेंगे। मतलब ये भंगिमा मतलब क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। कई बार तो क्या है, हम मतलब जैसे बच्चों को आपको कुछ करना होता है, आपका चेहरे का डिजाइन देख के उसको समझ में आता है कि इनको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। बोला कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो वो है। तो मुद्रा का मतलब है कि कुछ एक पर्टिकुलर अंग को, है ना। जैसे मुद्राओं का बहुत सारा श्वास के लिए भी वो किया है ना, अंगुली दिखा दिया या कुछ कर दिया। अंगार मतलब ये पूरे बॉडी से हम कुछ कर रहे हैं, इतना ही तो है। और कौन से तरीके से हम व्यक्त करते हैं, मतलब मुख्य रूप से क्या है, हमारे पास शरीर है और भाषा है, इन्हीं से तो व्यक्त होगा। अब ये जो हुआ उसका अर्थ कौन पहचान रहा है, अगला आदमी पहचानेगा, वो देखकर। तो वही है, तो पहला क्या होगा, आस्वादन ही होगा। तो जो बोल रहे हो वो कान पे पड़ा या है ना, उसको सुनना है कि नहीं सुनना है, वो सब वो अपना तय कर रहा है। वो जो जीवन में क्रियाओं हमने बात करी, वो तो वही देखेगा ना। भाई आपने जिस भाषा में बोला, मान लो उसको उसका अर्थ ही नहीं पता है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली फिर क्या है, ये आपका ही जिम्मेदारी है कि आप जिन विधियों से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, वो उसका अर्थ अगले तक पहुंचे, फिर वो अपने में उसके में कोई भाव बनता है। तो ये जो आपके अंदर भाव था वो अगले तक पहुंच गया, यही विधि। ठीक, तो अब क्या है, तो इन भावों को समझकर, है ना, हमको मतलब निर्वाह करना। तो ये अब ठीक से देखेंगे तो हम ये जो भी व्यवहार की मतलब भावों की बात कर रहे हैं या मूल्यों की बात कर रहे हैं, ये सब व्यवहार के मूल्य हैं। मतलब व्यवहार करते हुए ये हमको इनका दर्शन होगा, या हमको समझ में आएगा या दिखेगा। ठीक, तो अब इन मूल्यों में हमने कहा था कि एक स्थापित मूल्य है और एक शिष्ट मूल्य है। मतलब एक स्थिति में है, एक गति में है। मतलब जब हम उसको व्यक्त करेंगे तो वैसा दिखेगा। तो उसमें जो हम लोग कल थोड़ी बात किए थे, वो है पहला मूल्य है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता को हमने कहा था, कृतज्ञता का मतलब है कि जिस किसी से भी, है ना, हमको हमारे उन्नति के लिए
सहायता मिला है उनके प्रति भाव। तो उसमें हमने ये कहा था कि हमको दोनों ही है, मतलब एक तो उन्नति हुई, दूसरा सहायता मिला, ये दोनों का स्वीकृति होना जरूरी है। तो ये जो हमको ये दिखता है कि हमारा में उन्नति का मतलब विकास हुआ है ना, या जागृति हुई, या उसी को सुख बढ़ा, या कुछ भी है। तो ये जो हमको ये दिखा कि हमारे में कुछ हो गया, उसका हमारे में सुख है। मतलब एक स्थिति से हम उन्नत स्थिति में या अच्छी स्थिति में पहुंचे, उसका सुख है, उसी का नाम कृतज्ञता है। तो वो हमको दिख जाए, और ये जो हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ मनुष्यों का है ना सहयोग है। तो वो एक मनुष्य के सानिध्य में या उसके संपर्क में या उसके साथ में हमको वो चीज दिख जाती है, वो है कृतज्ञता। ठीक हो? तो इसमें दोनों ही बात है, मतलब सहायता होना भी और उन्नति होना भी, ये दिखना जरूरी है। और एक बार हमको दिख गया तो उसकी निरंतरता होती। ठीक हो? तो ये जो हमारी उन्नति है, कई बार ये दिखेगा कि हमारी उन्नति अगर निरंतरता के अर्थ में हुई तो वो निरंतर बना ही रहेगा, उसको क्या करोगे, है ना? तो मुख्य रूप से जो उन्नति है वो जीवन में ही है ना। मतलब ऐसे ये बात ठीक है कि हमारा उन्नति या जागृति के लिए शरीर भी एक भाग है ना, उसी से हम समझ पा रहे हैं या जो भी कर पा रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर अगले को वही है कि वो कितना दिखना है, उस पर डिपेंडेंट है। तो जिसको जहां जितना समझ में आ जाता है, उसके हिसाब से उसमें ये भाव बनता ही है। और एक बार आपको ये दिख गया कि इनके कारण मेरे में ये उन्नति हुई या मैं ये कर पाया, है ना। मतलब शरीर के साथ भी क्या है कि केवल शरीर को अगले ने स्वस्थ किया और उस शरीर से आप बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो भी वो आपके में नहीं बनता। मतलब दोनों ही है, अल्टीमेट जो उन्नति है वो जीवन में ही होना है ना। उसमें ये दिखा कि भाई शरीर माध्यम है, और उस शरीर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों का हेल्प है। फिर जीवन में ये भाव सुनिश्चित हो जाए, उसके लिए लोगों का हेल्प है, ये दिखना जरूरी है। ये दिखता है तो होता है ना। और फिर वही है कि अब अगर उसको देखेंगे तो ये जो हम लोग कल कह रहे थे कि ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये मतलब माता पिता और गुरु, ये इमीडिएट रहता है। मतलब इनके साथ ही आपको दिखेगा। मतलब ये जो अपन कह रहे हैं ना कि ये भाव पहचान में वहीं से आएंगे, ना आदमी के साथ ही आएंगे। वो आ जाए फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। फिर वो मानवीय परंपरा तक जा सकता है ना। जैसे शरीर किसने दिया, उसमें माता पिता का ही रोल है ना। अब वही है, वो फिर क्या होता है, जैसे खाना खिलाया, है ना। खाना बनाने का आविष्कार किसी ने किया, जो हम लोग कल बात किए, है ना, या और भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जो उसके उत्पादन में है। फिर क्या है, इसी को एक्सटेंड करते करते आदमी वो पहुंच जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, अभी है ना, ग्रेटफुल टू गॉड, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड जो ज्यादातर पढ़ा रहे हैं, क्या है अभी क्या है, हम खाना मतलब मिला, मतलब हमको क्या, हम ये थोड़ी मानते हैं कि आदमी ने उगाया, भगवान ने दिया है, तो हमारा सारा कुछ उधर जुड़ा हुआ है। तो उसके प्रति हम कृतज्ञता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही जुड़ रहा है ना। लेकिन मुख्य बात यह है कि पहले समझ में कैसे आना है, ये किसी आदमी के साथ ही आएगा, फिर उसको आप एक्सटेंड करते रहो जहां तक कर पाओ। मतलब जहां तक आप स्वीकार पाते हैं वहां तक आपको दिखता है ना। लेकिन होगा ये आदमी के साथ, ये पक्का है। ठीक। अब ये जो कृतज्ञता का भाव हुआ, अब ये व्यक्त होगा। कैसे व्यक्त होगा, तो उसी को लिखा सौम्यता के रूप में, या उसी को दूसरे भाषा में कहें शिष्टता के रूप में, है ना। या वो शिष्टता भी क्या है, सभ्यता से जोड़ता है। तो कभी उसको देखेंगे मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, है ना। क्योंकि उसमें भी अभी क्या है कि हम मैनर्स बहुत आ गया है ना। सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करो, है ना। बहुत सारे बच्चे कर भी रहे, लेकिन उसी बच्चे से पूछो अच्छा लग रहा है ना। जैसे जो बहुत सारे सरस्वती शिशु मंदिर और ये वाले होते हैं, उसमें क्या है, उसमें पूरा सिखाया जाता है कि भाई आपको उनको प्रणाम करके ही आना है।
मतलब काइंड ऑफ कंपलसरी है, भाव हो ना हो। हाँ? तो अभी वो नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो यह है कि स्वेच्छा से स्वयं का नियंत्रण, स्वयं स्फूर्त विधि से। अब आपको बताना नहीं है, मतलब अगर हमको दिख गया कि भाई ये आदमी के कारण ही हम यहाँ खड़े हैं, फिर उसके सामने जो है ऐंठ नहीं सकते तुम, ये पक्का। तो फिर किस विधि से खड़ा होना है, किस विधि से क्या बोलना है, क्या भाषा बोलना है, क्या टोन में बोलना है, वो सब अपने विधि से नियंत्रित होता है। ये जो नियंत्रण है इसको सौम्यता कह रहे हैं, है ना। मतलब इसमें कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर रहा है, दूसरा कोई बता नहीं रहा है, ये अपने से होता है। मतलब गुरु के सिर पे बैठना है या नीचे बैठना है ये बताना नहीं पड़ेगा। ठीक, ये मतलब है ना कृतज्ञता और सौम्यता का। ये ठीक हुआ या इससे कुछ जुड़ता है, वह स्पष्टता है तो वो कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने कल कर लिया था, अब इसको लिखा था गौरव, और उसके शिष्ट मूल्य में लिखा था सरलता। है ना। तो गौरव को जो हम लोग कह रहे थे कि गौरव का मतलब क्या है, श्रेष्ठ को पहचान, कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान या श्रेष्ठता की पहचान और उनके अनुरूप होने में तत्परता या उत्साह और उसकी निरंतरता। ये निरंतरता वाला हमेशा जोड़ सकते हैं। जैसे एक बार आपको समझ में आ गया कि मेरी ये स्थिति से आगे हुआ तो वो बना रहेगा, तो वही है। तो ये जो भाव है ये एक बार हो गया तो उसकी निरंतरता होती है। तो ये जो हम श्रेष्ठता को पहचान लिए, ये इसको कहा गौरव। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम श्रेष्ठता को पहचाने, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो पहचान होगी ये भी किसी न किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार में ही होगी कि भाई कैसा जीना श्रेष्ठ है ना। मतलब हम किताब में तो कुछ भी पढ़ा दें, बाहर अगर उसको नहीं दिख रहा है तो वो नहीं पहचानना है। तो कैसा जीना श्रेष्ठ है ये किसी व्यक्ति के साथ जीते हुए या क्या कौन सा व्यवहार श्रेष्ठ है वो हमको दिखे। अभी इसमें मुख्य बात यह है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके साथ जीते हुए हम एक समय में तो ये देख पाते हैं कि ये हमसे श्रेष्ठ, लेकिन हम वही जो कल बात हुई कि हम श्रेष्ठता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। मतलब कितना है ये नहीं पता चले। मूल्यांकन का मतलब क्या है, हमको ठीक ठीक पता चल गया इतना है, ठीक ठीक आकलन कर रहे। तो कोई हमसे ज्यादा जानता है, हम मूल्यांकन किसका कर सकते हैं, या तो अपने से बराबर का या अपने से छोटे का। मतलब जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है उसका हम आकलन कैसे करेंगे, ये होता भी नहीं। तो वही है। तो अभी क्या है कि किसी एक व्यक्ति के साथ जीते हुए हमको ये दिख जाता है कि ये हमसे ज्यादा है। ये किस विधि से हुआ, मतलब उसको कह रहे हैं कि वो उसके साथ अनुभूत हो जाता है ना, या तदाकार हो जाता है ना, या जो 4-6 क्वेश्चन पूछते हैं उससे वो उसको पता लग जाता है। तो ये जो हमको हुआ, तो एक तो ये भी हुआ कि मतलब हमको आगे की संभावना दिख गई। मतलब अगर कृतज्ञता वाले से जोड़ेंगे, जो अपन कल कह रहे थे कि भाई आप एक स्थिति से एक बड़ी स्थिति में आए, उससे आगे का भी दिख गया। ये जो सुख है इसको कह रहे हैं गौरव, ये नहीं जी। और एक बार एक जगह पे दिख गया तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चीज पहचानने की ताकत आ गई, अब आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। श्रेष्ठता का भाव तो सब कृतज्ञता वाले में भी आएगा, वो तो है ही ना। लेकिन क्या है कि वही एक जगह पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे में कुछ हो गया, एक जगह पर देख रहे हैं कि मतलब अभी और ज्यादा है। मतलब वो जो कल कह रहे थे ना कि भाई यहां से हम यहां आ गए,
इसका उत्सव, फिर और आगे अभी कहाँ पहुंचना है। तो और दूसरा है कि मेन बात है कि हमारे में वो ताकत भी आ गई है। जैसे अभी क्या है कि अभी आप मतलब जो ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ले रहा है वो आप श्रेष्ठ मान रहे या बड़ा मान रहे। अभी अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो समृद्धि पूर्वक जीना ज्यादा श्रेष्ठता है, तो जो आदमी समृद्धि पूर्वक जीते हुए दिखेगा वो आपको ज्यादा सही दिखेगा, या जो ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, पूरी दुनिया को लूट के रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपके अंदर ताकत आई, तो इसका मतलब क्या है, एक बार आपको समृद्धि ध्यान में आ गया तो जो जो व्यक्ति समृद्धि पूर्वक जी रहा होगा वो हर जगह आपको दिखेगा कि ये श्रेष्ठ आदमी है। अब आपके अंदर ताकत आ गई। या अगर मान लो अब उसके बाद क्या है, अब वो पास्ट में भी जो लोग समृद्धि पूर्वक जीने का कोशिश किए वो आपको ठीक दिखेंगे। ये बनता ही है ना। तो हुआ क्या, मतलब पहले आपको ये लग रहा था भाई बहुत ज्यादा करना है, जो ज्यादा कर लिया कैसे भी कर लिया है ना, मतलब कितने लोगों का शोषण करके बनाया, कौन से उससे किया है ना, क्या बेच के किया, नशा बेच के किया, बंदूक बेच के किया, मतलब कैसे भी ज्यादा इकट्ठा कर दिया वो आपको बहुत अच्छा मान रहे। अभी क्या होगा, मतलब ज्यादा ये जो समृद्धि भी होना है, ये दारू बेच के होना है, ड्रग्स बेच के होना है, या प्रकृति पर श्रम पूर्वक करके उत्पादन करके होना, भाई क्या चीज को श्रेष्ठ कहोगे, ये तो अब तय होना पड़ेगा ना। तो ये जब तक दृष्टि नहीं आई तब तक आप मतलब वहीं चल रहे थे। तो इस चीज को कह रहे हैं कि गौरव, ये अभी आप हो सकता है कि आप में के अंदर समृद्धि पूर्वक जीने की वो प्रमाणित नहीं हुआ, या आप वो अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके अंदर ये स्वीकृति तो बन गया, ये ताकत आ गई कि अब हम समृद्धि को पहचान पा रहे हैं कि भाई एक आदमी शोषण की सोच रहा है, एक आदमी पोषण की सोच रहा है, कौन आदमी श्रेष्ठ हुआ, पोषण वाला। तो ये दिख गया, मतलब अब ये आपके अंदर ताकत हुई ना, ये इसका सुख है, उसकी तृप्ति है, वो चीज को गौरव कह रहे हैं। तो अब हम अगर एक आदमी आपको पोषण करता हुआ दिखा, तो वैसा पोषण करते हुए चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, या हमारे पूर्वज हो, या हमारे गांव में हो, या हमारे देश में हो, जहां भी दिखेगा वो आपको उसके प्रति गौरव का भाव होगा। ये चीज को कह रहे हैं गौरव का भाव। ये ठीक है इतना। अब जैसे ही अब हमको ये दिख गया कि भाई ये मुख्य बात इसमें वही है कि ये आदमी के साथ ही होगा, ऐसा हो सकता है। अगर मान लो आदमी नहीं मिला ना, तो फिर वो होगा अरे ये सब खाली कहने की बातें हैं ना, किताब में लिखने का है, भाई बिना शोषण के आदमी कैसे जी पाएगा, मतलब ऐसा थोड़ी है, स्टोरी सब मतलब पढ़ाई हुई है ना। हाँ कि नहीं। हाँ अब ये है कि अब अगर ये दिखा, जैसे गौरव समझ में आया, तो गौरव को व्यक्त कैसे करेंगे, उसको कहा सरलता। तो अब जैसे मान लो आपको दिख गया कि भाई ये आदमी हमसे श्रेष्ठ है, तो अब क्या आप उसी को आगे रखेंगे ना, अन्य का गुरु मूल्य, उसी को वंदना भी कहीं लिखा है, उसी का गुणगान करेंगे। भाई जो जिसको हम श्रेष्ठ माने उसी का तो गुणगान कर रहे हैं, वो सरलता है। ठीक हुआ, मतलब अब जो हमारा ये होगा, हम हमेशा उसको आगे रखेंगे। जब क्या है कि जैसे मान लो अभी आप रिसर्च ही कर रहे हो, एक आदमी को ज्यादा पता है, भाई तुम्हारा कुछ रिजल्ट आया, तो अगले से बोलते हैं अरे आप देख लो सही आया कि नहीं आया। क्या चीज है भाई, उसको आप ज्यादा पता है ना, तो आप उसको आगे रख रहे हैं। या कई बार होता है कि चलो ठीक है भाई, अभी मान लो कोई चीज मुझे नहीं चलाना आता, मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, भाई हमको नहीं आता, तो हम क्या कर रहे हैं, जिसको आता कई बार हम बोलते हैं भाई तुम खड़े रहो, हम करके देख रहे हैं, अगर कुछ गलत होगा तो बताना। तो हम अगले को आगे रख रहे हैं, अपने को नीचे रख रहे हैं। ये क्या है, ये सरलता है।
ये ठीक समझ में है। तो अब जो हमारा व्यवहार है मतलब है कि ये आडंबर विहीन है ना, मतलब हाँ मतलब अभिमान रहित हो गया। तो ये जो व्यवहार है इसको सरलता कह रहे हैं, ये ठीक बैठता है। तो ये दो मूल्यों पे है ना कल हम लोगों ने बात कर ली थी। तो अभी अब तीसरे वाले को एक्सपेंड है ना। तीसरा है श्रद्धा। यह लिस्ट हम लोग यहीं रखते हैं है ना, डेफिनेशन में भी इधर लिख सकते हैं। ठीक। अब श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है श्रेय की ओर गतिशीलता। मतलब दर्शन में वैसे वही मनोविज्ञान में पढ़ेंगे है ना, तो उसको और डिटेल में किया हुआ है। तो अभी एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए फिर हम उसको और अच्छे से देख सकते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है कि अब हमको ये दिख गया कि ये श्रेष्ठता है ना गौरव में। अब वैसा हमको होना है, मैं वैसा होना चाहता हूं या मैं ऐसा बनूंगा, ये श्रद्धा है। ये ठीक हुआ। मतलब एक बार हमारे में श्रेष्ठता पहचान में आ गई, जैसे अगर हमको लगा कि भाई समृद्धि पूर्वक जीना श्रेष्ठता है या समाधान पूर्वक जीना श्रेष्ठता है, तो मेरे में समाधान हो जाए, ये श्रद्धा है। मैं समृद्ध हो जाऊं या मैं समृद्ध होऊंगा, ये श्रद्धा का बात। तो जो ये श्रेय के और हम चल दिए है ना, या हम चाहते हैं कि वैसा हमारे में हो जाए, ये श्रद्धा है। ठीक, तो वही श्रेय मतलब श्रेष्ठता, जो ये इसकी ओर। तो जब ये दिख गया तो अब फिर पूज्यता का मतलब क्या होगा या पूजा का मतलब क्या होगा? उसी को लिखा है गुणात्मक फिर वो जिज्ञासा अनुकरण अनुसरण आज्ञा पालन वो भी यही है। हाँ, वही उसी का मतलब यही होगा ना, मतलब गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। तो जो हम अब ये श्रेष्ठता अगर हमको लगता है कि भाई हम वैसा हो जाए, हमारे में समाधान हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रयास करेंगे। वो जो हमारे में वो श्रेष्ठता आ जाए उसके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं पूज्यता है, वो सब पूजा है या पूज्यता है। अगरबत्ती दिखाना नहीं, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। कोई दिखा रहा है अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो अगरबत्ती दिखाने से आपके अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप ज्यादातर समय मांग ही रहे हैं। गतिशीलता और सक्रियता में क्या फर्क हुआ है? वही गतिशीलता मतलब वैसा मैं हो जाऊं या होने के कर रहा, सक्रियता मतलब मैं उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये मन में है भाई स्थिति और गति हुआ ना। जैसे अगर जैसे ही हम सोचेंगे कि अब मुझे ये करना है और एक है करना शुरू कर दिया या कुछ कर रहे हैं, जो आचरण में दिख रहा है सिर्फ वो है ना। वही मतलब जैसे ये क्या है, ये श्रेष्ठता एक दिन में थोड़ी हो जानी है। मतलब जैसे समाधान है, मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई पहुंच गए, दिल्ली जाना था पहुंच गए, वैसे समाधान है। तो समाधान मेरे में हो जाए, ये हमारे अंदर निरंतर बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ ये गतिशीलता है, चल रहा है अभी समाधान के लिए हमारे में चल रहा है। हम निरंतर माने हुए कि हमारे में समाधान होना है, मैं रोज उस पर विचार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब वो है कि अब वो करने के लिए, वो पूजा करने के लिए क्या करना है, कभी मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, कभी किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहा हूँ, कभी उसको है ना व्यवहार में करके देख रहा हूँ या वहां जांच रहा हूँ। ये सब क्या है,
ये सब पूजा का भाग है। इतना ठीक बैठता है? मतलब अब हम उसको कर भी रहे हैं ये, तो उसीलिए ये जो अभी आप कह रहे थे ना कि मतलब इसमें अगर देखेंगे तो उसी की 4 कैटेगरी है। मतलब हम उसको कैसे कर रहे हैं, तो एक को कहा जिज्ञासा, ये जो है ये काइंड ऑफ 4 स्टेज ही है ना। मतलब ये हो सकता है आप इधर से चल रहे हैं या उधर चल रहा है। अब ये मतलब एक तरीके से लेवल है। जिज्ञासा का मतलब है कि अब हमको पता है, हम समझ के लेवल पर कुछ करना चाहते हैं, मतलब हम उसको समझकर उसके लिए लगे हुए हैं, ये जिज्ञासा है। मतलब अभी क्या है कि भाई अपन यहाँ पर कोई चर्चा कर रहे हैं, आप उसमें कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, किस आशय से पूछ रहे हैं? भाई वैसा हमको समझना है और उसको समझ के जीना है, तो हम वो विधि से करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम अपने में सोच रहे हैं। फिर यह है कि हमने जैसे वही है कि यहाँ पर मुख्य बात होगी भाई अस्तित्व ऐसा है, प्रयोजन ये है ना, मूल्य है, भाव ये है। अब आप उसको अपने में, चूंकि आपके अंदर जिज्ञासा है, आप उसको अपने में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपने विधि से चल रहे हैं। ये जो है वो एक लेवल ये है पूजा का, मतलब ये पहला वाला लेवल ये है। अनुसरण का मतलब क्या है? अगले व्यक्ति के से मतलब उसके विचारों के आधार पर कर रहे हैं। यहां पर क्या है? समझ के आधार पर कर रहे हैं, यहां पर विचार के आधार पर चल रहे हैं। तो जैसे एक व्यक्ति ने आपको कोई सजेशन दिया कि भाई ठीक है कि ऐसा कर सकते हो, जैसे अभी ये तो बोल ही सकते हैं ना कि अभी यही चीज जब आप मित्रों से चर्चा करोगे तो आपके अंदर और अच्छा होगा या आप और अच्छे से समझोगे, है ना। तो वो मैं करता हूं तो भी, नहीं करता हूं तो भी, है ना। कई बार है कि हम कोई चीज मान लो जो बोला वो उस समय हो सकता है खुद नहीं भी कर रहा है, लेकिन आपको सजेशन दे दिया कि भाई ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, है ना। या जो अभी ये मैं बोल रहा हूँ वो वही आप अगले को बोल रहा हूँ। ये क्या है? ये अनुसरण है। मतलब हमारे विचार, मतलब एक व्यक्ति के विचार के आधार पर ये है ना। किसी ने आपको सजेस्ट किया ऐसा करना है, ये अनुसरण है। मतलब इसमें फिर भी आपको अपना थोड़ा ये करना पड़ेगा। अनुकरण का मतलब क्या है? उसके करने को देखकर वैसा ही कर रहे हैं, अगला जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक। मतलब अगला समृद्धि के लिए अगर हमको दिखा कि भाई, है ना, कि वो खेती कर रहा है तो हम खेती कर रहे हैं, है ना, वो कोई सेवा कर रहा है हम सेवा कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो करने वाले लेवल पे देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर समझ के लेवल पर हम उसके समझ के जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे विचार के जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे करने के लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, वो जो कर रहा है वही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन मतलब ये सबसे नीचे वाला, भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पक्का बता दो कि यही करना है कि नहीं करने का। तो जैसे अभी क्या है, नॉर्मली सारे शिविर खत्म होने के बाद आदमी क्या बोलता है, भाई करना क्या है ये बताओ। तो अगर अगले को बता दो भाई रोज सुबह 5 बजे उठो, है ना, एकदम पद्मासन लगाओ और उसमें फिर, है ना, ये भाव का विचार करो, तो अगले को लगेगा देखो कुछ बढ़िया काम बताया। अगर ये बता दें भाई 24 आवर आपको पहले समझना है, उस पर विचार करना है, मनन करना है, जीने में देखना है, ये 24/7 काम है, तो उसको लगेगा ये तो कुछ बताया नहीं क्या करना है। तो अभी ज्यादातर आदमी जो है वो ये आज्ञा पालन का मतलब है कि एकदम पक्का बता दिया भाई ये करना है, वो उसको कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है कि वो एक बार जुड़ेगा। वो क्या क्या क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बोला है उसके जैसा बनना है। मतलब ये जो सारे कार्यक्रम है वो किस लिए है? समझ के लिए, हमारे में श्रेष्ठता हो जाए। मतलब यहाँ पर ये जो है ये पूज्यता, ये इसलिए नहीं है कि मतलब हम अपना काम किसी से निकलवा लें। मतलब अभी हमारा जो पूजा चल रहा है वो किस अर्थ में चल रहा है? हमारा काम निकल जाए किसी तरीके से, तुम कर दो,
कि नहीं? या हम जिन गुणों की पूजा कर रहे हैं, है ना, वो गुण हमारे अंदर हो जाए, हम उसके जैसा हो जाए, या जब जरूरत पड़े हमारा काम वो कर दे, ये अंतर है। तो इतना समझ में आता। तो अभी यहां पर ये दिखेगा कि ये जो तीनों मतलब भाव है, ये अपने से श्रेष्ठ के लिए है, या हमें अपने में जागृत होने के अर्थ में है, हमारे आगे बढ़ने के लिए, ये जागृति के लिए होगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये तो सब अपने से श्रेष्ठ के लिए ही होगा ना। तो यहाँ पर आपको ये दिख ही रहा होगा। ठीक हुआ? तो ममता, इसका जो शिष्ट मूल्य है वो उदारता। ठीक है। तो ममता का भाव का क्या मतलब है? दूसरे के या जो संबंधी है या जिनके है उनके शरीर का पोषण संरक्षण करना। तो पोषण प्रधान या शरीर प्रधान ये कार्यक्रम, मतलब जो लोग भी है ना शरीर से अक्षम है उनके साथ मुख्य रूप से होता है। मतलब तो सभी के साथ, मतलब जैसे बच्चा है तो उसके शरीर का ध्यान रखें, या कोई बीमार हो गया है ना, पैर टूट गया या कोई बीमारी हो गई, तो हम उसके शरीर का ध्यान रख रहे हैं। या व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसके शरीर का ध्यान रख रहे हैं, है ना। या नॉर्मली स्वस्थ भी है ना, तो भाई बच्चा पानी पिला रहा पिता को, तो ये जो भाव है इसको कह रहे हैं ममता, है ना। तो दूसरे को अपने जैसा स्वीकार के इसको जो लिखा है अपनत्व की पराकाष्ठा। है ना। तो हम उसको अपने ही जैसा मानकर, अपने शरीर का प्रतिरूप मानकर या अपना प्रतिरूप मानकर, है ना, वो कर रहे हैं। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं वैसे ही दूसरे के शरीर का ध्यान रख रहे हैं। ये जो भाव है इसको कह रहे हैं ममता का भाव। तो ये जो ममता का भाव है, ये भाव कहाँ पर है? ये जीवन में है। और अगर ये भाव जीवन में है तो इसमें फिर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। मतलब ममता का भाव माँ में होगा वो नेचुरल है, लेकिन ये कोई स्त्री मतलब लिंग के साथ जुड़ता ऐसा नहीं। जैसे आप छोटे हैं तो माँ बाप आपकी सेवा कर रहे, माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चा उनको पानी पिला रहा है या उनकी सेवा कर रहा है, बीमार हो गए तो उनकी दवाई कर रहा है। तो ये क्या है? ये ममता का भाव ही है, ये सहज है। ठीक। तो अब अगर ये ममता का भाव फिर व्यक्त कैसे होगा? उदारता पूर्वक। अब जो है अगले के जीवन जागृति और शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम अपने तन मन धन का अर्पण समर्पण करते हैं। ये जो है उदारता है।
ठीक। तो अब ये वही है कि ये जो ममता का भाव है ये जो व्यक्त होगा, है ना, तो उसमें क्या है, लेकिन वही है कि ये जो तृप्ति तो तभी होगी, जैसे हमने तन मन धन तो लगाया, लेकिन अगर ये शरीर का स्वस्थ होना नहीं हुआ तो तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति होने का मतलब है कि हमने अपना तन मन धन लगाया और इधर हो गया। जैसे माँ जो है बच्चे को खाना खिला रही, अगर बच्चा स्वस्थ हुआ तभी तृप्ति होगा, नहीं? अभी उसको और आगे देख सकते हैं, मतलब यही इसी चीज को जब और आगे ले जाएंगे तो मतलब जैसे माता पिता है, तो माता पिता के साथ ये पोषण संरक्षण जुड़ता है ना। तो मुख्य रूप से ये देखेंगे तो ये यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये जो ममता का भाव है, मतलब है कि एक तो है कि वो अभी उसका आप पोषण कर रहे हैं, फिर बच्चे को समझ में भी आ जाए क्या खाने से शरीर का पोषण होता है, वो भी जोड़ता है। तो वो जोड़ लेंगे तब और ठीक से हमको दिखने लगेगा कि ये केवल माँ के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ, मतलब अगले के शरीर के पोषण संरक्षण के लिए एक तो हम इमीडिएट कर रहे हैं। तो बच्चे के साथ देखें तो पहले तो यह है कि बच्चे को जो खाने योग्य चीजें हैं, जो शरीर के लिए जो अनुकूल चीजें हैं, पहले वो हम समझा रहे हैं कि भाई ये खाओगे तो शरीर का पोषण, हम उसको वो खिला रहे हैं। वो खिलाने के प्रोसेस में एक भाग ये भी है कि उसको खुद समझ में आ जाए कि ये खाना है ये नहीं खाना, ये नहीं। फिर अगर उसको और एक स्टेप आगे ले जाने लगे कि भाई वो अपने खाने का व्यवस्था भी करने लायक हो जाए, मतलब एक आयु के बाद ये पूरा हो गया, तब जाकर ये भाव पूरा हो गया, मतलब फिर इंटैक्ट हो गया ना, मतलब तब अपने शरीर का वो खुद ही कर लेगा। और मतलब तब आप भी अपने तरफ से निश्चित हो गए कि भाई अब वो उसके शरीर का पोषण होता रहेगा। मतलब ये तृप्ति का जो फाइनल लेवल वही हुआ ना। तो ये जो कार्यक्रम हो गया ये क्या है, ये ममता के भाव के तहत ही हो रहा है। ठीक हुआ? है ना, क्योंकि हम ये थोड़ी चाहते, जैसे किसी के शरीर का पोषण कर रहा है तो अभी उसको खिला दिया वो ठीक हो गया, कल को जाके वो कुछ और खा लिया, अभी क्या है, मतलब ममता के भाव के तहत हम तो कुछ कर दिए, यहाँ बच्चे हॉस्टल में आके कुछ और खाने लग गए हैं या पीने लग गए हैं कि नहीं। तो ये मतलब क्या है, ये अधूरा कार्यक्रम हुआ। तो ये ममता और उदारता का मतलब ये ठीक है, ये भाव। अब जो पांचवा चीज लिखा है वो वात्सल्य या सहजता। अब ये इसका क्या मतलब है, ये जैसे ममता जो है वो शरीर प्रधान है, वात्सल्य जो है ये जीवन प्रधान मूल्य हो गया। तो अभ्युदय के अर्थ में या सर्वतोमुखी, अभ्युदय मतलब सर्वतोमुखी समाधान। ये ठीक समझ में आता है, मतलब यहाँ पर मुख्य बात क्या है, समझना या समाधान होना, है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम शरीर का ध्यान रख रहे थे, यहाँ पर है उसके जीवन का ध्यान रख रहे हैं, मतलब वो समझदार जिम्मेदार हो जाए।
लेकिन क्या है कि मतलब वो पोषण संरक्षण इसलिए लिखा है कि मतलब खाली समझाएंगे तो फिर उसको खाना नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं। तो ये अभ्युदय के अर्थ में हम उसके जो है पोषण संरक्षण कर रहे हैं। ये जो भाव है ये वात्सल्य है। तो अब ये जो वात्सल्य का भाव जो प्रकट होगा ये कैसे है, जब हम उसको व्यक्त करेंगे तो इसी को कहा सहजता, है ना। तो या इसी को दूसरा लिखे है कहीं पर, निर्भ्रम ज्ञान की निरंतर, ये सहजता का मतलब है। तो अब हमारे में वात्सल्य का भाव होगा, हम किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं या उसको समझा रहे हैं या हमारे अंदर भाव है कि उसके में समाधान हो जाए, तो हम क्या करेंगे फिर, हम अपने में स्पष्टता या अरहस्यता से अब कोई वो नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि भाई तुमको तो समझ में नहीं आ सकता है ना, ये बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हारे काम का नहीं है, ये सब चीज नहीं है, ठीक, या तुम समझ ही नहीं सकते ये, है ना, या पात्रता नहीं है, अब ये सब कार्यक्रम नहीं है। मतलब हमारे में भाव है तो हम उसको समझाने का कोशिश करें, उसी को लिखा है कि अब हम निर्भरम ज्ञान की निरंतरता, मतलब हम एक तो वही है, तो ये वात्सल्य होगा किसमें, समाधान देना का समाधान तो आदमी देगा, तो वो जो उसके में समाधान है वो अगले को ट्रांसफर होगा, है ना। तो इसीलिए अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 3 मूल्य था ये अपने से श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठ के लिए, है ना, या उसी को लिखें जागृति के लिए, हम अपने में जागृत हो जाएं, और ये जो दोनों हैं हम जागृत हो गए तो उसके प्रमाणित होने के लिए, या अपने में समझने के अर्थ में, या जो समझे हैं उस वो ये जगह है जहां पर प्रमाणित होता है। ठीक, तो अब इसके बाद जो अगला मूल्य है उसको लिखा है प्रेम और अनन्यता। तो ये जो प्रेम है वो अनन्यता के रूप में व्यक्त होता है ना। ये जो प्रेम है इसी को कहा ये पूर्ण मूल्य है, मतलब ये आखिरी मूल्य है ना। या परम मूल्य है, मतलब ये हो गया मतलब पूरा हो गया, या ये हो गया तो बाकी सारा उसमें समाहित हो ही जाता है।
अब ये पूर्णता कहाँ कहाँ होना है? शरीर के चारों आयाम। तो चारों आयाम में पूर्णता, ये प्रेम का मतलब। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे तो इसको वही कह रहे हैं कि ये परम मूल्य है या पूर्ण मूल्य है। ये हो गया तो उसमें बाकी सब अब समाहित हो जाएगा। ये काइंड ऑफ आखिरी डेस्टिनेशन है ना। तो पूर्णता में रत होना मतलब पूर्णता हो जाना है ना। और ये जो पूर्णता है ये चारों आयाम में है ना, मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, ये सभी जगह हो गया तो उसको हम प्रेम कह रहे हैं। तो स्थिति में प्रेम होगा और जैसे ही प्रेम का भाव होता है तब हमारे, अगर ये पूरा हो गया तो हर व्यक्ति फिर संबंधी के रूप में दिख रहा है। तो फिर अनन्यता का भाव हो गया, मतलब अब कोई अन्य नहीं है, फिर अब अपना पराया कुछ भी नहीं है ना। तो उसको अनन्यता कह रहे हैं। तो अब अगर ये वाले को देखेंगे, अनुभव हुआ मतलब, और ये सब में पूर्णता का मतलब क्या है? विचार में क्या होगा, व्यवसाय में क्या होगा, कार्य में, या इसमें क्या होगा? तो अनुभव में सत्य या आनंद है ना, जो भी लिखें। विचार में समाधान या ज्ञान भी लिख सकते हैं, है ना, वहां पर अनुभव में। व्यवहार में न्याय और कार्य में समृद्धि। ये पूरा हो गया तो इसको प्रेम का भाव कर रहे हैं। ठीक है, या ये जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, शास्त्रित, ये पूरा हो गया। अनुभव में क्या है? सत्य समझ में आ गया, मतलब शास्त्रित अनुभव में आ गया। ठीक, तो ये किसको कह रहे हैं? ये प्रेम का भाव। तो ये कुल मिलाकर क्या है? ये आखिरी मूल्य है। तो जैसे ही होगा, तो अब अगर ये प्रेम का भाव है तो अब हम जब व्यक्त होंगे तब अनन्यता के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। अभी क्या है, नॉर्मली ये जो मतलब ये है, तो ये हमारे में मतलब वही है कि हम लक्ष्य पर पहुंच गए। जब लक्ष्य पे पहुंच गए मतलब हमको सारा कुछ दिख गया। सारा कुछ दिखेगा तो उसमें एक एक आदमी दिख रहा है। एक एक आदमी जो दिखेगा वो संबंधी के रूप में ही दिखेगा, क्योंकि संबंध तो है ही। तो अगर संबंध है ही और सब दिख रहा है तो अब कोई दीवार नहीं है ना। तो चाहे जाति का, धर्म का, ये सब है ना, मतलब इनफैक्ट ये है कि जो आखिरी दीवार है परिवार की, वो भी खत्म हो गई। मतलब अब ये परिवार का आदमी है तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पहले समझाना है, ये होगा, वो सब भी नहीं बचा। ये कह रहे हैं अनन्यता का मतलब। तो जागृति योग्य जो चीज है उसका मतलब पहचान और उसका प्रमाण, ये अनन्यता है। तो अब मतलब है कि हर आदमी जागृत हो सकता है, ये हमारे अंदर आएगा। अनन्यता का जब परिभाषा देखेंगे तो वैसा है ना। तो उसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मतलब अपना पराया से मुक्ति हो गया। सर इसे डिवाइड भी किए गए, जैसे जैसे मन के लेवल पे अलग आ रही जो ये जो मूल्य हैं जितने,
वो अभी अपन देखेंगे, है ना। तो जैसे वही तो इनमें से जब उस विधि से देखेंगे तब ये आता है कि ये जो जीवन में जो 122 आचरण है ना, उनमें से कुछ आचरणों को बताने के लिए उनको मूल्य में लिखा है ना। या जैसे सुख शांति संतोष आनंद, तो वो अलग अलग परिवेश में उस तरह से है तो उसको अलग लिखा हुआ है। इन्हीं में से जो कुछ मूल्य हैं उनको चित्त के लेवल में लिखा है। वैसे तो जब ये जो अलग अलग लेवल है वैसे देखेंगे तो सम्मान जो है वो मन के स्तर पर लिखा है। अभी जब अनुभवगामी विधि में है तो सारा चीज वो साक्षात्कार वाले जगह पे ही है। मतलब ये सारे भाव हमको तो अभी साक्षात्कार वाले जगह में होंगे, लेकिन जब अनुभव मूलक विधि से आएंगे तो कुछ चीज को चित्त में लिखा है, किसी चीज को वृत्ति में लिखा है, किसी चीज को मन में लिखा है, ऐसा। ना अभी हम लोग जो ये देख रहे हैं ये सारे मूल्य क्या है, निरंतर है जी। जैसे सर वो नीचे से जा रहे हैं तो मन से चित्रण है एक, जैसे ऊपर से भी एक, जैसे बुद्धि से भी वही। तो जब उधर से आएंगे तब वही चीज जो है वो अलग अलग उसमें दिखेगी। अभी क्या है, जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक मूल्यों का आस्वादन थोड़ी है। लेकिन सर जब निरंतर बोल रहे हैं तो चिंतन में ही बोलेंगे ना हम लोग। वही वो चिंतन में ही आएगा, लेकिन जैसे वही है तो जब जागृत व्यक्ति या अनुभव के साथ देखेंगे तब सम्मान का वो जो है मन के लेवल पर आ गया। तो इन मूल्यों में अभी आगे देख लेंगे, मतलब कौन सा वृत्ति में लिखा है या कौन सा चित्त में है, कौन सा मन के लेवल पर है। लेकिन अभी जब तक हम लोग समझने का, जब अनुभवगामी विधि से चल रहे हैं, है ना, तब तक तो वो सारे ही वहीं दिख रहे हैं। मतलब अभी जो मन का हाल है वो कोई बहुत ठीक थोड़ी है। तो वहां से पहचान में आ जाए तो वो फिर चीजें उस विधि से व्यक्त होंगी। तो जैसे श्रद्धा है, ये श्रद्धा को चित्त में लिखा हुआ, तो मैं श्रेष्ठ होऊंगा उसका एक चित्रण है ना, या वो चिंतन में लिखा है ना। प्रेम जो है ये चित्त के लेवल पर लिखा है। तो श्रद्धा प्रेम वात्सल्य ये चित्त के लेवल पर है। तो अभी लेकिन वही है कि अभी उसको करने से कोई खास मतलब नहीं है ना, क्योंकि अभी तो हमको जो है सब वहीं पर पता चलना है, ये सारे मूल्यों का साक्षात्कार। तो अभी तो ये सब साक्षात्कार के लेवल पर ही होगा, है ना। जब प्रमाणित होने जाते हैं तो वो फिर एक एक लेवल नीचे दिखने शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रेम का भाव है इसको कह रहे हैं कि ये एक तरीके से पूर्ण मूल्य है, ये अंतिम मूल्य है। मतलब यहाँ पर सब पूर्णता हो गया, तो समाधान समृद्धि अवश्य अस्तित्व हो गया, यह अनुभव विचार व्यवहार का ये जो चारों आयाम में पूरा हो गया। तो ये हो जाना है ना, मतलब ये कैसे होगा, बिना अनुभव के या सत्य दिखे तो नहीं होगा। तो ये हो जाना, ये जो हमारे में स्थिति बनी उसको प्रेम कहें। जब हमारे अंदर प्रेम का भाव होगा तो हम फिर अनन्यता पूर्वक व्यक्त हो रहे। अब कोई हमारे लिए अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है या पराया नहीं है, तो सारी दीवार जो है वो खत्म हो गई। तो पराया वाला तो समझ में आ जाता है, अब कोई अपना भी नहीं है, वो समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल। वैसे वो भी ठीक ही है। वो तो जब तक आप अपना नहीं जोड़ेंगे तब तक पराया निकलता नहीं है ना। कोई अपना नहीं है इसका मतलब यही हुआ कि कोई पराया नहीं है। हाँ वही तो पराया वाले सब समझ में आ जाता है। हाँ। तो अब सारी दीवार खत्म हो गई, अब आदमी को हम आदमी जैसा देख रहे हैं। ये प्रेम का मतलब। तो श्रेष्ठ मूल्य यही है। वही ये पूर्ण मूल्य इसको कहा गया। अब इसमें सब हो गया। जैसे प्रेम का भाव होगा तो आप अपमान करोगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब प्रेम हो गया तो फिर सारे हो गए, श्रद्धा गौरव कृतज्ञता। श्रद्धा भी क्या है, प्रेम तक पहुंचने के लिए ही है। ये सारे आयाम हमारे में पूरा हो जाए। हम क्या चाहते हैं, श्रेष्ठता क्या है, सत्य पूर्वक या आनंद पूर्वक जीना, समृद्धि पूर्वक जीना, व्यवहार में न्याय पूर्वक जीना, यही तो श्रेष्ठ हम पहचाने थे। तो ये सब हमारे में हो गया,
तो वो बना रहेगा, मतलब ऐसा थोड़ी फिर खत्म हो गया। मतलब एक तो ये भी एक करना है कि पूर्ण होने का मतलब खत्म होना नहीं है, निरंतर होना है। अभी जो हमारा होता है कि भाई है ना, कोर्स कंप्लीट हो गया मतलब कि आप खत्म हो गया, आप कुछ नहीं हो। तो ये वाला चीज नहीं है यहाँ पे, एक तो ये ध्यान रखना है। तो अनन्यता का मतलब है कि अब अपना पराया से मुक्ति हो गया। तो जो जागृत है उसके साथ भी एक भाव, उसके साथ एक अलग तरीके से व्यक्त हो रहा है। जो जागृत नहीं है उसको जागृत बनाने के लिए जो अगला लगे। तो ये इसका मतलब, यहां तक ठीक हुआ। इसके बाद जो मूल्य है ना, अब चलिए या तो इधर लिखना शुरू कर लें। ये जो 7वां नंबर है उसको कहा विश्वास। ठीक, तो ये जो विश्वास का भाव है ये कैसे व्यक्त होगा? विश्वास जो है वो सौजन्यता पूर्वक व्यक्त होगा। सौजन्यता जो है वो सज्जनता से मतलब जाके वो शब्द बनता है ना। अभी उसको देख लेंगे सौजन्यता का मतलब क्या है। अभी पहले तो विश्वास का मतलब ये देख लें। ये जो विश्वास है ना, मतलब ये एक ऐसा भाव है जो हर संबंध में ये आवश्यक ही है ना। इसीलिए विश्वास को लिखा है कि ये साम्य मूल्य है ना। ये हर जगह, बिना विश्वास के आगे बात ही नहीं होती। तो अब ये विश्वास का क्या मतलब है? ये विश्वास जो है वो समझ से विश्वास होता है, मतलब विश्व के प्रति निर्भरम होना। विश्वास का मतलब क्या हुआ, वही निकलेगा। तो अभी अगर देखें हम अपने जीने को, है ना, तो अभी क्या होता है, किस विधि से हम विश्वास करते हैं। तो अभी अगर मानव के अलावा देखें तो हमारे में विश्वास बनता है, जल्दी बनता है या बना हुआ है। जैसे जो कल कह रहे थे कि भाई ये छत नहीं गिरेगा, ये विश्वास बना हुआ है, तभी बैठे हैं ना। जिस चेयर पे बैठे हैं वो नहीं टूटेगी, है ना। धरती में आगे पैर रखते मैंने वो नहीं धंसेगी, इतना तो मान के चल रहा है ना कि नहीं। पानी पे चलना होता ठीक है ना। या पेड़ है उसके साथ कैसे जीना है थोड़ा वो तो हमको कुछ पता है ना। या मतलब देख के हम उसके नीचे भी बैठ के आराम से सो रहे हैं, गिरेगा नहीं, ये तो कुछ तो माने हुए है ना। जीवों के साथ भी वैसा है। मैंने शेर को देखकर भले थोड़ा भय लग रहा है ना। या है कि शेर बाहर, मतलब शेर के साथ तो हमने शेर का भी पहचान लिया वैसे कि वो कैसे नियंत्रित होगा या हमको क्या करना है। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे जगह में है कि जहां जहां पर हमको समझ में आ गया है वहां वहां पर विश्वास बनता है। तो अगर मानव के साथ विश्वास बनना है तब क्या करना पड़ेगा, मानव को समझना पड़ेगा। इतनी बात। तो मानव को समझे बिना मानव के साथ विश्वास पूर्वक नहीं जीना बनता। इतनी कुल कहानी इतनी। अभी हम मानव को क्या समझते हैं, मतलब पहले है कि निगेटिव वाला समझने से है ना, कई बार वो फैलाना पड़ता है तभी जाकर आदमी को सही समझ में आ रहा है। अभी हम आदमी को क्या, अभी कैसे विश्वास होता है, अपने गांव का है, अपने देश का है, अपने जाति का है, अपने धर्म का है। अभी तो हम ऐसे ही मानते हैं ना, जैसे विदेश में कोई आदमी मिल जाए तो इंडिया के किसी भी कोने से हो तो हमको लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर है ना। दिल्ली एयरपोर्ट में उतर गए तब फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई यूपी वाला है कि नहीं है ना। मतलब अमेरिका में है तो चाहे वो महाराष्ट्र का है या उत्तर प्रदेश का है वो बहुत मैटर नहीं है ना।
अभी तो हम इसी विधि से चल रहे हैं ना। ट्रेन में बैठ गए, अपने जैसा कपड़ा पहने हुए हैं, अपने जैसा बोली है, तो आपको ज्यादा उस पर ये ट्रस्ट होता है। अभी तो यही चल रहा है ना। तो हम आदमी को अभी ऐसे ही माने हुए कि ये धर्म को मानने वाला ठीक होगा, या ये विचार को करने वाला ठीक होगा, या ऐसा पहनने वाला ठीक होगा। एक आदमी गेरुआ पहने हुए आ गया तो आप एक तरीके से कर रहे हैं, एक आदमी फटा हुआ है ना, कपड़ा थोड़ा मैले पहने हुए आ गया तो आप एक तरीके से कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी वो आदमी के बारे में जो समझ निकल के आ रही है उसी आधार पर तो है ये, कि नहीं? मतलब अभी हम आदमी को कैसे समझ रहे हैं? ये जो कल बताया कि अभी जो हमारा है कि भाई कहीं पे आदमी को रिसोर्स मान रहे हैं, कहीं पे आदमी को जीव मान रहे हैं, कहीं पे आदमी को कुछ और ही मान रहे हैं, है ना? है ना? जैसे कहीं पे कंज्यूमर मान रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्या मान रहे हैं? कंज्यूमर मान रहे हैं। साइंस में क्या मान रहे हैं? बॉडी ही है, शरीर ही है, कि नहीं? तो अभी ये हमारी आदमी के बारे में ऐसी समझ है, तो किसी आदमी के बारे में निष्कर्ष निकालना होता तो हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? इन्हीं सब आधारों पर। मतलब काला आदमी है तो चोरी करेगा, गोरा आदमी है तो नहीं करेगा, ऐसा है नहीं वैसे सही, लेकिन कहीं माने हुए हैं कहीं कहीं। मतलब एक आदमी कहीं मिल गया होगा, किसी ने वैसा कर लिया होगा, हमने सब आदमी के बारे में वैसा समझ बना लिया, खत्म। तो एक बार हम लोग ये यूएस में वो कॉन्फ्रेंस में गए, तो वहाँ से थोड़े दूर पे वो कहाँ एयरपोर्ट में रुका हुआ, मतलब जो होटल था, कॉन्फ्रेंस थोड़ी दूर हो गई। तो जैसे शाम हो गया तो मतलब 2-3-4 दिन का कॉन्फ्रेंस है, तो शाम को अभी होगा कि भाई अब जल्दी निकल लो, वो उसकी शटल बैन। क्यों? क्योंकि वही है कि वो काले लोग चोरी वोरी बहुत कर लेते हैं। अब मतलब वो जो वहां बैठे हैं चमड़ी सही है वो नहीं कर सकते, ऐसा कहाँ लिखा है? तो अभी क्या है, हमने मान लिया है, तो अब क्या है, वो एक बार मानने तो दरार है, भाई ठीक है, वो तो हमको बता रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी को बताओगे तो आदमी एक जनरलाइज भी कर सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी जिनकी चमड़ी काली है उन्होंने कुछ सही काम नहीं किया दुनिया में। नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोग हैं। मतलब अल्टीमेटली वो तो ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई कलर से थोड़ी डिफाइन हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमारा जो ये विश्वास, आदमी को देखने का नजरिया है, वो अलग अलग आदमी का अलग अलग बना हुआ है। मैं वो कह रहा हूँ, वही तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो जब ऐसा है तब वो विश्वास बनता और टूटता है। तो आपने मान लिया है कि भाई गोरा आदमी विश्वास करने के योग्य है, उसने एक बार ठग लिया, काम खत्म हो गया, फिर वहां से भी विश्वास गया। फिर तुम उल्टा मान सकते हो कि भाई ये वाले जो है ये गड़बड़ करते हैं, ये वाले ठीक है। अभी हमारा आधार ही वही ऐसे खिसका हुआ। अभी आपको किसी चोर की कल्पना करनी हो तो आप टाई सूट में चोर की कल्पना कर पाते हो? कि एक चोर आया, फिल्म में हो सकता है, नॉर्मली आप उसकी कल्पना नहीं कर रहे। तो डाकू की कल्पना करनी हो तो आपके अंदर कैसा फोटो आता है? भाई टोपी पहने हुए है ना, बड़ी मूंछ रखा है, हाथ में गन है, कुर्ता पजामा पहने हुए नेता। हाँ, नेता। तो अभी हमने कहा है कि हमारा जो आदमी को पहचानने का तरीका क्या है, यही सब है। और आदमी को समझे बिना अगर हमारी ये सब आदमी के बारे में समझ है, तो आपको क्या लगता है कि भाई इस समझ से हम आदमी के साथ विश्वास कर पाएंगे? और अगर कर भी लिए तो उस विश्वास की निरंतरता होगी? ये मतलब ये समझ में आता है। तो अब अगर आदमी पे विश्वास करना है तो आदमी को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। ये आपको दिखता है? ठीक।
तो अब अगर विश्वास को देखने जाएं तो ये विश्वास जो है ये समझ के आधार पर होगा। तो वही है कि विश्वास की अगर डेफिनेशन को मतलब एक लाइन में लिखना हो तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, व्यवस्था की समझ या उसी को कहीं और भी मतलब एक लाइन में लिखना हो तो ये भी लिखा हुआ है ना, लेकिन वही है कि मतलब समझना क्या है। तो ये जो व्यवस्था की समझ है ना, मतलब है और समाधान, समाधान भी क्या है, समझ के आधार पर समाधान। तो ये समाधान की अभिव्यक्ति ही है विश्वास। तो हम हमारे में समाधान होता है तो हम दूसरे पे विश्वास करते हैं, ये मतलब। या उसी को अभी हम आगे देख लेंगे तो वो ये भी समझ में आ जाएगा कि जो संबंध है उसके निर्वाह की निरंतरता। तो ये हमारे में निर्वाह करने का जो भाव है वो निरंतर बना हुआ है, वो विश्वास का मतलब। तो अब ये देखेंगे तो जैसे अगर हम आदमी को समझने जाएं तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि आदमी के जीने की क्या व्यवस्था, ये पूरा समझ में आना। या समाधान में देखेंगे तो हमने समाधान पे बात शुरू किया, सबसे पहले कहाँ शुरू किया कि मानव क्या है, मानव जीवन और शरीर है। मानव का प्रयोजन क्या है, शरीर का प्रयोजन क्या है, ये दोनों का संयुक्त रूप में क्या प्रयोजन है, ये पूरे को समझना। अस्तित्व में इनकी क्या भागीदारी है ये समझना। तो ये जो पूरी चीज है यही समाधान। तो इसको समझना और अभिव्यक्त करना ये विश्वास का मतलब। तो जब मानव को समझने जाएंगे तो क्या समझ में आएगा, पहले मानव का लक्ष्य, मतलब जैसे मानव को समझने गए मतलब विश्वास और समझ से ही होना। तो जब मानव को समझने गए तो सबसे पहले क्या समझ में आएगा, मानव जीवन और शरीर है। अब ये उसमें होते हुए उसका क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, सुख समृद्धि है ना। तो पहले ये है कि अगर उसमें भी देखने जाए, इसको थोड़ा दूसरा कलर कर देता हूँ। तो अब इसमें अगर मानव के ऊपर विश्वास करना है तो पहले हमको उसका लक्ष्य दिखेगा। तो मानव का लक्ष्य क्या है, सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीना। ये एक ही आदमी का है या सभी आदमी का, सभी आदमी। तो पहला चीज हमको ये दिखता है कि हर आदमी निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता है। वो अभी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, दोनों स्थिति में। चाहता तो सुखी होना ही है, अगर समझ में आया है समाधान हुआ है तो सुखी होता है, नहीं समझ में आया है तो दुखी होता है। उसी में थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये दिखता है कि संबंध का निर्वाह करना ही चाहता है। जैसे किसी से पूछे भाई संबंध पूर्वक जीना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते, क्या निष्कर्ष, जीना चाहते। एक के साथ, अनेक के साथ या हर एक के साथ, ये चाहना बनी हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम संबंध को निर्वाह करेंगे तो अगले को सुखी करोगे कि दुखी करोगे, सुखी ही करोगे। तो इसका मतलब है कि ये भी निकल गया कि आदमी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, यही लक्ष्य है। मतलब सुख को प्रमाणित करेगा तो क्या है, सुख करने के रूप में करेगा ना। भाई हमारे सुखी होने का प्रमाण क्या है, हम अगले को सुखी करते, यही तो बन रहा है कि नहीं। तो ये पहला चीज ये दिखेगा कि हर आदमी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है ना, उसकी निरंतरता चाहता है, यही उसका लक्ष्य, ये हर आदमी का लक्ष्य। तो मानव के बारे में समझना है तो पहले यही समझना है ना। मतलब इसमें ये मान के चल रहा है कि मानव मतलब जीवन और शरीर, वो दिख गया। तो उसमें जब लक्ष्य को देखने जाएंगे तो ये मिनिमम दिखाई पड़ता है, ये तो ठीक दिखता है। अच्छा, दूसरा है कि
ये लक्ष्य है उसका पूरा करने के लिए जो क्षमता है वो हर आदमी में एक जैसा है। मतलब हर जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है। ये लिखता है। चलिए क्षमता ही लिख देता हूँ, है ना। अक्षय बल शक्ति, ये तो हर आदमी में दिखेगा ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरे समय विचार कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। या एक आदमी जो है ज्यादा विचार कर सकता है, एक आदमी कम विचार कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी 24 घंटे विचार कर रहा है। ये बात ठीक है कि आप कोई और चीज का विचार कर रहे होंगे, मैं कोई और चीज का विचार कर रहा हूँ, ये हो सकता है ना। या मैं तो जो है करोड़ों चयन आस्वादन कर सकता हूँ, आप हजारों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो इसका मतलब क्या है कि जो समझने का लक्ष्य है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या है, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता ही है। तो वो वही है। तो हर जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, ये भी समझ में आएगा हमको कि नहीं। आदमी को समझने जाएंगे तो ये भी समझ में आएगा। और जो उसकी संभावना है, मतलब है कि ये उसके साथ जो संभावना है उसके सही समझने की, पूरा होने की, वो भी समान है कि नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जीवन मतलब कुछ ही लोग जागृत होंगे, बाकी लोग जो है फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। है ना। जैसे दर्शन में जो सूत्र लिखा है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। तो हर आदमी लक्ष्य पे पहुंचेगा। ये बात ठीक है कि कौन आज पहुंचेगा, कौन 100 साल में पहुंचेगा, कौन 200 साल में पहुंचेगा, अगले शरीर यात्रा में पहुंचेगा, है ना, 100 शरीर यात्रा में पहुंचेगा, वो एक अलग बात है। जितना ध्यान दोगे उस विधि से ये तो संभावना तो है। तो कोई भी आदमी को देखने जाएंगे तो हर मानव, या मतलब मुख्य रूप से यहाँ जीवन की बात है, तो जीवन में ये चीजें समान है। सही। अस्तित्व स्थिर है कह रहे हैं आप, सूत्र की बात। अस्तित्व स्थिर कैसे, मतलब हर इकाई में तो गति है ना। स्थिर है का मतलब है कि स्थिति गति जैसा है वैसा बना रहता है, खत्म नहीं हो रहा या कम नहीं हो रहा, परिवर्तन है। होने के रूप में, मतलब होने के रूप में जो है वो स्थिरता है। जैसे है कि अल्टीमेटली अस्थिरता कहाँ से है कि भाई जो इकाई खत्म हो गया, इकाई व्यापक हो गया या व्यापक इकाई हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे पेड़ है तो पेड़ के होने की परंपरा बनी हुई है, अब उसको स्थिर ही तो बोलेंगे। वह बीज से पेड़ हो रहा है, पेड़ से बीज हो रहा है। अब आप एक पेड़ को एक समय पे, भाई ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा ही है ना। जब एक पेड़ को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब जो है उसकी होने की निरंतरता है। तो इकाई के लेवल पर देखेंगे तो इकाई इकाई के जैसा बना रहेगा। इकाई में स्थिति गति है, वो कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है, वो चीज है। मतलब वहां पे आशय वो है, स्थिर होने का मतलब ये। जैसे अब एक बार इकाई गठन पूर्ण हो गया, तब गठन पूर्ण हो गया तो वो बना रहेगा, यही मतलब है ना। मतलब जैसे कार्बन के एटम को जला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन गया, या मतलब H2O बन गया, है ना, पेड़ जला दिए। लेकिन वो कार्बन खत्म हो गया ऐसा नहीं है, तो कहीं कुछ और बनेगा। फिर कोई एक स्थिति परिस्थिति बनेगी, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर नए कार्बन में जाके कहीं जुड़ गया, ये होगा। तो वो विधि। तो अभी ये देखेंगे तो जब ये हमको ये विश्वास वाले जगह में देखने जाएंगे तो आदमी को देखेंगे तो इतना चीज दिखेगा कि नहीं। तो आदमी के प्रति जो विश्वास का भाव होगा वो इस आधार पर होगा, या जो अभी पहले बात हुई उस आधार पर होगा। मतलब अगर आदमी, आपको ये समझ में आ जाए, है ना, कि आदमी ऐसा है, तो फिर आदमी के प्रति विश्वास का भाव बनता है।
और उसमें भी मुख्य बात यह है कि हमारा स्वयं में विश्वास बने रहना है ना। हम अगर हमको ये दिखता है कि हर आदमी ऐसा ही जीना चाहता है, ये पहुंचना चाहता है, कभी पहुंचेगा ही, अभी नहीं ध्यान दे रहा है, नहीं समझ रहा है तो नहीं पहुंचेगा। तो हम अपने तरफ से विश्वास का भाव बनाए रखते हैं। ठीक, तो अगला कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमको समझ में आया इसलिए हम बना हुआ है बस। ये विश्वास का मतलब। तब हम आश्वस्त होते हैं कि आदमी है तो यही करेगा, फिर आदमी से भय नहीं लग रहा है, मतलब है कि वो सुखी होने के लिए ही कुछ कर रहा है। तो ये जो हम अपने में ये बनाए रहते हैं उसी को अलग जगह पर धीरता के रूप में लिखा है। मतलब ये जो हम मतलब दूसरे के आधार पर नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने तरफ से विश्वास के भाव से चल रहे हैं। ठीक, तो हम अपने में धीरता पूर्वक प्रस्तुत हो रहे हैं। तो यहां पर ठीक से देखेंगे तो ये सारा अपने तरफ वाला ही ज्यादा मुद्दा है। अब अगर हमको ये समझ में आ गया कि भाई आदमी जो है ना, ये सब चीजें हैं ही, है ना, समझेगा तो जिएगा, तो आदमी के जीने की व्यवस्था हमको समझ में आती है कि आदमी कभी भी ठीक होगा तो ऐसा ही होगा। तो अभी क्या करना बनता है, तो हमारे लिए क्या करना बनता है, वो उस भाव के साथ ही जीना बनता है। जैसे ये हमको समझ में आ जाए तो हमारा ये जो विश्वास है ये व्यक्त कैसे होगा, वो सौजन्यता पूर्वक होगा। तो सौजन्यता में जो लिखा है कि वो सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता। है ना, सौजन्यता तो ऐसे ही व्यक्त होगा। मतलब हम किसी का सहयोग करते हैं, किसी का सहयोग लेते हैं, दोनों मिलकर कहीं पर सहभागी भी होते हैं। मतलब ये जो टीम वर्क है ये कैसे होगा, विश्वास के बिना होगा या विश्वास के साथ होगा। अभी जो सारा झंझट क्या खड़ा है, मतलब ये जो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे में विश्वास का भाव नहीं है। विश्वास का भाव क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आदमी को नहीं समझा। हम आदमी को समझ जाते हैं, ये उसके लक्ष्य को समझ, ये अगर हमको दिख जाए कि ये जो है इंटैक्ट है, मतलब वो करना तो सब चाह रहा है, अभी कर नहीं पा रहा, तो अब जो हम जैसे किसी भी जगह पे जब हम भागीदारी करेंगे तो हम उसके कॉम्पिटेंस को देखकर ही तय करेंगे कि नहीं। तो अगर हमको ये दिख गया कि भाई वो तो सुखी होना चाहता ही है, सुखी करना चाहता ही है, ठीक, ये तो दिखेगा ही। तो ये दिख गया तो इसका मतलब है कि वो आदमी तो ठीक ही है, आदमी जैसा है वैसा है, अभी उसमें समाधान नहीं है या कुछ है या किसी एक स्थिति पहुंचा है। तो हम जब कार्यक्रम बनाएंगे तब तो हम उसको ध्यान में रख कर ही करेंगे कि नहीं, ये मतलब है। तो जब हम व्यक्त होते हैं तो हम जैसे किसी का सहयोग लेते हैं तो क्या है, वो विश्वास का ही प्रकटन है कि हमने उसके ऊपर विश्वास किया है कि नहीं। तो ये विश्वास का मतलब है कि हम सहयोग लेते हैं, क्योंकि वो प्रमाणित कैसे होगा, दिखेगा कैसे, मतलब हम किसी से मिलते ही नहीं है, पूरा इंडिपेंडेंट है, किसी से कुछ नहीं है, तो विश्वास है कि नहीं है ये कहाँ पता चलना है। तो व्यवहार में हम किसी का सहयोग करते हैं या किसी का सहयोग लेते हैं या किसी के कार्यक्रम में भागीदार हैं, तभी तो जाकर दिखेगा। तो ये व्यक्त होने का तरीका ये है। तो ये जो हो रहा है इसको सौजन्यता कह रहे हैं। सज्जन आदमी है मतलब क्या है कि भाई दूसरों की हेल्प कर रहा है, अभी यही तो मतलब है, जो जनरल भाषा है वो तो यही है।
तो ये विश्वास के भाव का मतलब। तो आदमी के बारे में हमको समझ में आ गया, तो ये जो है ये होता। और ये विश्वास का भाव नहीं है, तब अभाव में क्या होगा? विश्वास है ना, अविश्वास होगा, है ना। शंका। ये पूरी फिर सीरीज चलेगी। दुख हो जाएगा। डाउट होगा, है ना, भय लगेगा, फिर दुख ही होंगे। मतलब अभी जो आदमी से भय है वो क्या चीज का है? अविश्वास का। यही है, अमानवीय आचरण का भय। तो ये हमको दिखना जरूरी है। तो अल्टीमेटली क्या है कि व्यवस्था क्या है, ये समझ में आ जाए आदमी के जीने की व्यवस्था क्या है ना? और हमारे में समाधान हो जाए। मतलब व्यवस्था समझ में आया मतलब समाधान होगा ही। तो ये जो व्यवस्था समझ में आ गई और उसमें हम जो समाधान को व्यक्त कर रहे हैं उसी को विश्वास लिखा है। अब यह विश्वास ठीक देखता है, मतलब आपने किसी से उधारी मांगा और नहीं दिया तो यह अविश्वास का कारण नहीं। अभी हम विश्वास कैसे मानते हैं? वही है, उसने दे दिया तो ठीक से देखें तो वो मतलब एक तरीके से वही है कि आपने किसी का सहयोग लिया या किसी से आपने सहयोग मांगा और उसने नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता? यही तो मतलब है। तो अभी वही है कि ये जो विश्वास का भाव है ये अपने को ठीक से समझना है, क्योंकि ये हर जगह है। अभी किसी से पूछिए माता पिता के प्रति विश्वास का भाव है कि नहीं? आदमी ने समझ में आया तो वहां भी नहीं होना, क्योंकि जैसे ही विश्वास का भाव नहीं हुआ या विश्वास का भाव गड़बड़ाता है तभी हमारे में सब इरिटेशन ये सारी चीजें शुरू होती हैं। क्योंकि अब हमको समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है कि क्या सही है। या क्या करना है, मतलब व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, तो ये अविश्वास हुआ। तो समझ से विश्वास का भाव सुनिश्चित होगा, समझ से ही विश्वास की निरंतरता बनेगी, ये चीज को कह रहा है। तो अभी वही है, तो विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है? समझ को सुनिश्चित करना, अपने में भी और दूसरे में भी। और मुख्य रूप से क्या है, वो विश्वास हमारे तरफ वाला ही ज्यादा मैटर है। हम दुखी हो रहे हैं अपने विश्वास या अविश्वास के कारण। अच्छा, अभी हमारी हालत क्या हो गई है? अगले ने अविश्वास किया इसलिए हम भी अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो बाहर जा रहा है फिर इसका मतलब है कि अब हम भी विश्वास करने योग्य नहीं हुए। मान लीजिए एक आदमी ने धोखा दिया फिर आपने भी दिया, ये क्या हुआ? मतलब अब तुम भी विश्वास करने योग्य नहीं रहे। हाँ, ये मतलब। तो उसमें तो सर एक जो कहानी पढ़ाते हैं बचपन में, क्रेन रहता है जिसकी लंबी चोंच रहती है, एक फॉक्स रहता है। तो फॉक्स अपने यहाँ क्रेन को बुलाता है, तो उसके ऐसे खाली ऐसे बर्तन में देता है कुछ खाने के लिए, तो क्रेन को तो उसका चोंच लंबा है, तो फिर क्या करता है वो उसको क्रेन उसको अपने यहाँ बुलाता है फॉक्स को, उसको सुराही में देता है। मतलब उसमें है कि टिट फॉर टैट वाली कहानी पढ़ा रहे हैं। तो वही अविश्वास तो हम भी तुमको बताएंगे। वही ये जो है कि अविश्वास के बदले अविश्वास से कुछ नहीं चलना ना, फिर तो समाज में अविश्वास ही फैल रहा है, दुखी होना है। तो इसीलिए कहा कि ये जो हम अपने में, अगर हमको ये समझ में आ गया तो हम अपने तक, अगर मान लीजिए हमको समझ में आ गया
कि भाई आदमी का लक्ष्य ऐसा ही है, उसमें संभावना ही ऐसी है ना, और वो कर सकता है। तो हम अपने तरफ से तो न्याय का निर्वाह करेंगे, है ना, इसीलिए लिखा है संबंध निर्वाह की निरंतरता। फिर हमारे तरफ से तो पक्का हो गया कि ऐसा ही है, अस्तित्व का डिजाइन ही ऐसा है, व्यवस्था ही ऐसी है, आदमी ऐसा है, इसलिए ऐसा ही जीना बनता है, इसलिए हम वैसा ही निर्वाह कर रहे हैं, उसी को विश्वास का। इसीलिए लिखा है कि संबंध निर्वाह की निरंतरता, संबंध की पहचान हो गई, उसमें उसके निर्वाह की निरंतरता हो गई, या उसी को संबंध में कर्तव्य दायित्व फिर और जोड़ लीजिए तो उनकी निरंतरता हो गई। तो हम अपने तरफ से तो कर ही रहे हैं, ये विश्वास का मतलब हुआ। इसी को कहा धीरता। हम अपने में धैर्य पूर्वक विश्वास का वो निर्वाह कर रहे हैं, है ना। तो ये वही धीरता, वीरता, उदारता, ये यहाँ पे जाके ठीक से समझ में आता है। तो ये जो हम अपने में विश्वास पूर्वक जी रहे हैं, है ना, अगले पे विश्वास कर रहे हैं, अब हम विश्वास का स्रोत हो गए, ये धीरता है। ये जो धीरता है हमने दूसरे में स्थापित कर दिया, वीरता, ये वीरता है। मतलब अगले में ये समझ आ गया, अब वो धैर्य पूर्वक जीने लगा, ये वीरता है। अभी क्या वीरता मान रहा, गला काटना, कितने आदमी मार दिए, ये वीरता है। आपने अगर एक आदमी मार दिया तो 4 दुश्मन और खड़े हो गए कि नहीं, फिर आप और भय में जी रहे हैं, फिर और आदमी निपटा दिए, फिर और भय में जी रहे हैं। जिसने जितना मारा वो उतना भय में है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए एक आदमी ने भले ही गलत किया, आपने अगर उसके साथ ठीक कर दिया और अगला में वो समझ आ गया, संबंध पूर्वक जीने लगा, तो ये तो ज्यादा बड़ा काम हो गया ना। अब जो है वो विश्वास फैलने लगा। मतलब पहले क्या है, हमने अविश्वास का सोर्स शुरू हुए और वो अविश्वास फैल रहा है। तो ज्यादा बड़ा काम क्या है, बड़ा काम तो वही है कि दूसरे भी धीरता पूर्वक जीने लगे, विश्वास के भाव से जीने लगे, ये मतलब। तो वीर होने का मतलब क्या हुआ कि हम अगले में वीरता को स्थापित कर पा रहे हैं, ये वीरता है। मतलब अगला न्याय पूर्वक जीने के योग्य हो गए। अब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे आदमी को न्याय के लिए वो कर लेंगे, तो ऐसे क्या होगा, समाज में संबंध पूर्वक क्या व्यवस्था ये बढ़ेगी और आगे मल्टीप्लाई होगी। अच्छा उल्टा कर दिए, तुमने एक आदमी मार दिया, अब वो अपने 4 आदमी लेकर तुमको ढूंढ रहा है। इसीलिए फिर धीरता हो गया, फिर वीरता। उदारता का मतलब क्या है, वो लिखा ही हुआ। अब हम अपना तन मन धन किस लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं कि आदमी समझदार हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, भावपूर्वक जीने लगे, न्याय करने लगे, यही काम और क्या। ये विश्वास का मतलब। सर जैसे वीरता और जैसे ममता ये जैसे आ रहे हैं, इसमें भी जैसे एक पोषण है, मतलब उस तरीके से वही तो, वो जो वीरता हुआ उसमें ममता और वात्सल्य दोनों है। अच्छा हाँ, ये जो लिखा है ना, ये प्रमाणित होने के मूल्य है। तो जब हम अगले में धीरता को या न्याय को या इसको स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें उसके शरीर का भी ध्यान रखेंगे। अब पता लगे आदमी मर रहा है, तो पहले उसको तुम न्याय समझाओगे कि पहले पानी पिलाओगे? वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो भाई पहले जो है खाना खिलाओगे ना। हाँ, तो ममता भी आ गया। तो ये बड़े में छोटा समाहित होता ही है, ये मतलब। तो ये विश्वास और सौजन्यता ठीक हो गया। वो सब भी बाद में करना है। हैं?
क्या हुआ? बाकी के दो हाँ बाकी के जो दो भाव है ना सर, वो मैंने सोचा बाद में करते हैं, क्योंकि 1:30 बजे टूट रहे थे ना, तो वो हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पर रोक देते हैं, फिर आगे उसको कर ले।